Hello friends, and today we talk about Kalyani Cast Tech Limited company stock. At present stock is trading at 528. ये स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है, मार्केट कैप है 379 करोड़। कंपनी नवंबर से 264 जो इसका 52 वीक लो था उससे 52 वीक हाई जो है 650 बनाया है और एट प्रेजेंट अराउंड 20% करेक्शन के बाद स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज ही 5% अप है स्टॉक एंड कंपनी का स्टॉक पी जो है वो है 47.1, बट अगर आप इसके चार्ट में जाके देखोगे तो ये इट्स ट्रेडिंग अराउंड 32, सो दैट्स प्रेटी गुड। इंडस्ट्री पी भी 31.2 है, तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROC एंड ROE गजब का है। ROC 83%, ROE 78% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। इंटरेस्ट कवरेज है वो 48 का है। एज इफ़ यू सी डेट टू इक्विटी दैट इज 0.4 एंड आई एम कंफर्टेबल विद दिस इफ़ इट इज़ बिलो 0.5। इंटरेस्ट कवरेज है वो भी 48 टाइम्स है। दैट मीन्स कंपनी को जितना एनुअली इंटरेस्ट पे करना होता है उससे इसकी जो एबिट ग्रोथ आती है वो 48 टाइम्स ज़्यादा है, तो कंपनी इजीली अपने जो डेट है उसका इंटरेस्ट पे कर सकती है, उसको कवर कर सकती है इजीली। इसके बाद मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो भी अराउंड 6 टाइम्स है, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड EV बाई EBIT 34 का है, तो वी कैन think that margins should be low in this case. Let us see how it is. So यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन है वो 16% के राउंड है, और यहाँ देख सकते हो ये प्रॉफिट मार्जिन से कम होते हैं ऐसे में जब कंपनी 7%, 4%। अगर EV बाई EBIT का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो और मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो कम हो, दैट मीन्स कंपनी लो मार्जिन पे काम करती है। बट वो ठीक है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो लो मार्जिन्स पे काम करती हैं, दैट डजंट मीन कि कंपनी अच्छी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी कि वो कौन से सेक्टर से आती है। फिर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो अराउंड 70% है, दैट्स प्रेटी गुड। इसके बाद FI की होल्डिंग भी अराउंड 2.8% है और DI भी 1% होल्ड करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। कंपनी के पास जो रिजर्व हैं वो 50 करोड़ का है और डेट है 8 करोड़ का, सो दैट इज ओके। देन ये 1 साल का चार्ट है। 1 साल का तो क्या, कंपनी नवंबर में ही लिस्टिंग हुई है, तो लिस्टिंग के बाद से कंपनी अभी अराउंड ऑलमोस्ट 100% रिटर्न डबल हो चुका है लिस्टिंग के बाद स्टॉक। बट अभी यहाँ पे ये एग्जैक्टली बाइंग मैंने सजेस्ट किया था यहाँ पे भी कि ये अब स्टॉक जो है अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज के आस आ गया है पास में, तो यहाँ से स्टॉक को बाई किया जा सकता है। कंपनी के स्टॉक ने अभी जो 496 और 495 के अराउंड अभी लो बनाया, वापस वहाँ से स्टॉक स्विंग हुआ है, तो अपने 50 और 200 डेमा से अबव ही ट्रेड कर रहा है। दैट शोज दैट स्टिल स्टॉक इज इन द बुल वे। और कंपनी के देखें तो अगर 3 ईयर का इसका ROE का एवरेज देखें तो वो 47% है। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल डेज रिक्वायरमेंट है वो 73 डेज से डिक्रीज होकर 37 हो चुका है, दैट इज़ ऑल्सो ए हेल्दी साइन। अगर कंपनी के डेटर डेज कम हो रहे हैं, डेज पेबल कम हो रहे हैं और कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो अगर छोटा हो रहा है, तो ये सारे हेल्दी और पॉजिटिव साइन होते हैं कि कंपनी अपने जो जिनको अपना सर्विस या माल सेल करती है वहाँ से उनको पैसा जल्दी मिल रहा है। डेज पेबल हमेशा डेज डेप्टर डेज से अगर ज़्यादा होते हैं वो भी एक हेल्दी साइन होता है, क्योंकि आपको मतलब माल आप अपने जो जिनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उनसे पैसा जल्दी आ रहा है, जिनसे रॉ मटेरियल या अपनी जो इनपुट का जो मटेरियल चाहिए वो बाई कर रहे हो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है पैसा देने के लिए, तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव केस बना रहता है। तो सो इन दैट वे वी विल सी हाउ द डेप्टर डेज एंड डेज पेबल इन दिस केस। एंड ये कास्टिंग फोर्जिंग कैटेगरी की इंडस्ट्री की कंपनी है। इसके अदर जो ये सेक्टर की अदर कंपनी से देखो तो सेक्टर की कंपनी का भी PE उसी के आसपास है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ अगर अपन PE का चार्ट देखें जो लास्ट 1 ईयर का, तो ये देख सकते हो ये अराउंड 32.9, सो ठीक है, अपने इंडस्ट्री PE के आसपास ही ट्रेड कर रही है कंपनी।
क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो देखिए सेल्स 49 करोड़ का किया, एक्सपेंसेस 40 के थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8 करोड़ का है, मार्जिन सभी इम्प्रूव हैं, 16.7% है। कंपनी को इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है वो सिर्फ 11 लाख का इंटरेस्ट पे करना है, और इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज जो था वो काफ़ी पॉजिटिव था इस कंपनी के केस में। इसके बाद में बिफोर टैक्स है जो ये अराउंड 7.8 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, और आफ्टर टैक्स जो है वह 5.8 करोड़ का। EPS 11.7 है। अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यहाँ पे देखिए 2020 से 2023 तक यहाँ अराउंड 13 करोड़ से ये बढ़ के 63 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट। ये देखा जाए तो 5-6 टाइम्स ग्रोथ हुई है सेल्स में। कंपनी के मार्जिन्स भी अभी लास्ट ईयर में इम्प्रूव हुए हैं, जो पहले 7-8% के आसपास थे वो अभी 18% हुआ, दैट इज़ ऑल्सो ए हेल्दी साइन। इसके बाद देखा जाए अगर EPS ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 13 लाख की प्रॉफिट होता था, फिर यहाँ पे 52 लाख का हुआ, यहाँ 2.3 CR एंड यहाँ 16 CR, तो बहुत ही EPS में गजब का ग्रोथ हो रहा है। तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि सेल्स ग्रोथ हुई हैं, वो भी 3 साल की एवरेज 70% है, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 28% है, वो थोड़ा सा कम हुआ, बट ठीक है। 28 अपने को मेनली देखना होता है प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा, तो यहाँ 3 ईयर का एवरेज है वो 412% है, और ये 587, बहुत ही गजब का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का ROE जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, 47% था 3 ईयर की एवरेज से 79% हुआ है, दैट्स इज ऑल्सो ए हेल्दी साइन। उसके बाद कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहे हैं। बोरोविंग कंपनी ने ज़्यादा बोरो किया है, बट ठीक है, कई बार आपको मार्केट से पैसा उठा के डेट पे, और अगर आपको ग्रो करना होता है तो हेल्दी लेवल तक अगर बोरोविंग है जो सेफ लिमिट है उसमें है तो देन इट्स ओके, जो कि अपन ने ऑलरेडी पहले चेक कर लिया है। फिर आ जाते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो भी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो है, दैट इज़ गुड। देखो इसमें कंपनी के पास में है ये इसका कंटिन्यूसली ऑपरेशन से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। उसके बाद में कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखते हैं तो कंपनी जो है वो ठीक है। इस लास्ट ईयर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा यूज़ किया था, अभी तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं, तो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है अभी कंपनी ने जो रीपेमेंट भी बोरोइंग का जो अपने जो कर लेते हैं उनको रीपे कर रहे हैं कंपनी टाइम पे, और अभी थोड़ा 1.1 CR का और इन्होंने डेट उठाया है। कंपनी के रेशियोज पे आ जाएं तो रेशियो जो हैं इसमें देखिए डेटर डेज पहले 88 थे, फिर 75, फिर 44, फिर 9, तो ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी को पैसा जल्दी मिल रहा है, दैट इज हेल्दी साइन। और डेज पेबल हैं वो क्या है, वो भी कम हो रहे हैं, बट स्टिल दे आर हायर देन दी डेज एंड डेटर डेज, सो दैट मीन्स कि कंपनी को पैसा अपनी कस्टमर से जल्दी मिलता है, और जिनको इन्हें खुद को पे करना होता है उनके लिए स्टिल 21 डेज का टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पे इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो बना रहता है। कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी ठीक है, 63 डेज, और वर्किंग कैपिटल डेज देखिए इनके कम हो रहे हैं, यहाँ पे पहले 170 थे, अभी 37 डेज हो गया है। और अगर अपन ROC की बात करें तो अभी देखो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी अराउंड 70% प्रमोटर होल्डिंग है, और अराउंड 3 और रफली 4% के अराउंड FIDI की होल्डिंग है, वो भी एक अच्छा साइन है। अब आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स की बात की जाए तो इसमें वीकली और मंथली चार्ट में मैं कोई भी स्टॉक जो यहाँ पे लेके आता हूँ वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से होता है, तो वीकली एंड मंथली पे देखो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में आ गया है स्टॉक। रीजन बीइंग कि अभी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट चेक कर लेते हैं। फिबोनाची सपोर्ट है 526, फर्स्ट सपोर्ट है 508 और 478, तो अभी स्टॉक यहाँ से अभी वापस रिबाउंड हुआ 490 और 495 के आसपास से, ठीक है। तो ये एकदम हेल्दी साइन, मतलब परफेक्ट बाइंग सपोर्ट जो जोन था वहाँ से वापस उसको टेस्ट करके वापस चलना शुरू किया है, तो अभी बाइंग किया जा सकता है। अगर मंथली सपोर्ट देखें तो मंथली चार्ट पे भी सपोर्ट देख सकते हैं। देखो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है, और यहाँ का सपोर्ट यूजुअली मुझे फिबोनाची हमेशा मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ का जो सपोर्ट 2 है वो 444 का है, और सपोर्ट 1 487 का, तो अभी 490 के आसपास से 95 से लिया, तो एग्जैक्टली फर्स्ट S1 से ये सपोर्ट लेके स्टॉक चलना शुरू किया है। अब आ जाते हैं कंपनी के कैंडल स्टिक चार्ट पे। ये 1 डे का चार्ट है। देखो जब से कंपनी लिस्ट हुई है, इसको हटा देते हैं, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से पहले स्टॉक बढ़ा, फिर थोड़ा ये फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर
ये ऊपर जाता है, फिर वापस वही फ्लैग पैटर्न बना है। और ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं है, ये इसके 50 डे मूविंग एवरेज है, एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट लिया है। तो अपने को पॉजिटिव सिग्नल क्या मिलता है, एक तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट लिया है, ये इसको फिर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बन गया है यहाँ पे। पुराने वाली जो रेड कलर की कैंडल थी उसको पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया है, तो वो भी इसमें एग्जैक्टली बाइंग सिग्नल बनता है। दूसरा आ जाते हैं अपने वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो देखिए ये हैमर बना है यहाँ पे, और हैमर में फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रेड कलर की का हैमर है कि ग्रीन कलर का है। अगर हैमर है, और हैमर की सिग्निफिकेंस होता है कि वीकली चार्ट पे दो भी कंटिन्यूसली गिरने के बाद अभी हैमर बना है, और स्पेशली जब बुलिश पैटर्न में फ्लैग पैटर्न बना और फिर यहाँ पे हैमर बना है, वो ये बताता है कि अभी ये बाइंग सिग्नल बन चुका है, यहाँ से स्टॉक को बाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल। वैसे बाई, होल्ड और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करिए, पर टेक्निकल्स अभी इसके बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। और फंडामेंटली भी अपन ने स्टॉक को डिस्कस किया जो कि अच्छा है। अब ये कंपनी करती क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेनली तो इनका जो ये 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, ये कास्टिंग फोर्जिंग का इनका बिजनेस है। फिर इसके रेवेन्यू कहाँ से कैसे आते हैं, एक तो ये कंटेनर वगैरह बनाती है, कार्गो कंटेनर वगैरह बनाने का काम है। इसके अलावा ये बेयरिंग हाउसेज या फिर कास्ट मैन्युफैक्चरर है, ये जैसे कि इलेक्ट्रिक लोको, ये सारे एंड एडाप्टर वगैरह ये सब बनाने का काम करती है। इसमें फिर इसके रेवेन्यू जो आता है मेनली कास्टिंग, जो कंटेनर कैपेसिटी इसकी 75% है, सॉरी डोमेस्टिक जो इसका जो है वो 82% है, एक्सपोर्ट 18% करती है। और इसमें एक और क्या था, हाँ इनकी ये तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे है, इनकी साउथ दिल्ली में भी है, हरियाणा में कितने कस्टमर काम करते हैं ये सारा आप पढ़ सकते हो। मेनली आपको पता है कि ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो एट प्रेजेंट मुझे ये कंपनी ठीक लगती है और अपने सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड कर रही है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है ये फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दे सकती है। थैंक यू।